जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम आप सबको ध्यान भी करवाएंगे, मेरुदंड की क्रियाएं भी करवाएंगे, प्राणायाम भी करवाएंगे। तो हम पहले मंगल भावना कर लें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। से संपन्नो हम स्याम, रे संपन्नो हम स्याम, धी संपन्नो हम स्याम, धृति संपन्नो हम स्याम, शक्ति संपन्नो हम स्याम, संपन्नो हम स्याम, तेज संपन्नो हम स्याम, शुक्ल संपन्नो हम स्याम। अब हम ध्वनि प्रयोग करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार ओम की ध्वनि, लंबा गहरा श्वास। महाप्राण ध्वनि। चित्त को ज्ञान केंद्र चोटी के स्थान पर केंद्रित करें। वहां पर होने वाले प्रकंपनों का अनुभव करें। नाक से भौंरे के गुंजन की तरह लयबद्ध आवाज करें। लंबा गहरा सांस लें। और हम अ का उच्चारण करते वक्त चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। 2 सेकंड में अ का उच्चारण करें। रह का उच्चारण करते वक्त चित्त को आनंद केंद्र दोनों फुफ्फुसों के मध्य हृदय स्थान पर केंद्रित करें। 4 सेकंड में रह का उच्चारण करें और म का उच्चारण करते वक्त चित्त को विशुद्ध केंद्र कंठ के मध्य भाग से होते हुए ज्ञान केंद्र चोटी के स्थान पर पहुंचाएं और 6 सेकंड में म का उच्चारण करें। पूरा सांस भरें।
अब हम करेंगे वार्म अप एक्सरसाइज, जो कि जरूरी है किसी भी आसन को करने के पहले शरीर को एक बार तैयार कर लें। उस आसन को करने के लिए तो दोनों हाथ जोड़ लें और ताली बजाएंगे। एक दो में ताली बजाएं। एक 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 एक। रिलैक्स। लेफ्ट हाथ नीचे, राइट ऊपर। 3 बार हम हाथों को इस ढंग से फैलाएंगे और चौथी बार में पीछे ताली बजाना है। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। हाथ को बदली करें, लेफ्ट ऊपर राइट नीचे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। रिलैक्स। इससे क्या होगा, आपके फेफड़े पूरे खुलेंगे। जैसे आपने ऐसा किया तो वक्षस्थल, सीने का भाग पूरा हमारा खुला, तो फेफड़े पूरे खुलेंगे, हमारे सांस लेने की लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी। अब अगली क्रिया सर्वाइकल के लिए लेफ्ट हाथ नीचे, राइट ऊपर। इस ढंग से हाथों के अंगूठे को आपस में फंसा लें। अब लेफ्ट हाथ जो नीचे है उसको राइट साइड से ऊपर लें। 1 कोहनी गर्दन के पीछे जाएं। 2 पूरा तनाव दोनों तरफ से पूरा खींचें। 3 लेफ्ट साइड से बाहर निकालें। 4 नीचे लाएं। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। हाथ बदली करें। अब लेफ्ट साइड से 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। रिलैक्स। हाथों की अंगुलियों को इस ढंग से आपस में फंसा लें। पूरा तनाव लेते हुए, सांस भरते हुए अप। पूरा तनाव दें, सांस छोड़ते हुए राइट साइड डाउन। कोहनी गर्दन के पीछे जाए। सांस भरते हुए अप, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड डाउन। अप राइट, अप लेफ्ट, अप राइट, अप लेफ्ट, अप। दोनों हाथ गर्दन के पीछे। एंटी प्रेशर देना है। गर्दन को पीछे धक्का दें और हाथों को आगे। सांस भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। राइट हैंड राइट डाउन। विपरीत धक्का दें, गर्दन को इस तरफ, हाथ को इस तरफ। सांस भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। लेफ्ट, सांस भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। समन्वय मुद्रा। दोनों हाथों की स्थिति इस ढंग से बनाएं। सांस भरें, हाथों को गोलाकार आगे से पीछे कोहनी मिलाते हुए घुमाएं धीरे धीरे। छोड़ें। इसमें आप सांस भर के रख भी सकते हैं और चाहें तो ऊपर ले जाएं तो सांस भरें और नीचे लाए तो छोड़ें, जैसी आपकी क्षमता हो उस ढंग से। इसका विपरीत उल्टा, पीछे से आगे
सांस भरें, छोड़ें, पूरा सांस भर लें, सांस छोड़ते हुए कोहनी मिला लें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। राइट हैंड की कोहनी को ऊपर की ओर धक्का दें, छोड़ें। लेफ्ट हैंड की कोहनी को राइट हाथ से पूरा ऊपर की ओर धक्का दें, छोड़ें। कमर का भाग, कमर के लिए लेफ्ट राइट दाएं बाएं घूमें, रिलैक्स। आज हम करेंगे मेरुदंड की क्रियाएं रीढ़ की हड्डी के लिए, जो कि जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जब तक रीढ़ की हड्डी स्वस्थ नहीं होगी, व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। रीढ़ की हड्डी में लचक होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, ताकि पूरा शरीर स्वस्थ रहे। यह आधार है हमारे शरीर का। जब तक रीढ़ की हड्डी स्वस्थ है तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। और दूसरी बात, रीढ़ की हड्डी के निचले छोर पर मूलाधार चक्र, ऊपरी या शक्ति केंद्र, और ऊपरी छोर पर हमारा ज्ञान केंद्र। तो ध्यान केंद्र और शक्ति केंद्र, जब हम अंतर यात्रा करते हैं तो सुषुप्त शक्ति को शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र की ओर प्रवाहित करते हैं, जिससे हमारे ज्ञान का विकास होता है और शक्ति का प्रवाह पूरे शरीर में संचालित होता है। तो उसका हम अनुभव सुषुम्ना में हम करते हैं। तो इस अगर रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहेगी तो ध्यान करने में भी रीढ़ की हड्डी सीधी रहने पर ध्यान लगने में बड़ी आसानी रहती है। हम करेंगे रीढ़ की हड्डी की क्रियाएं। अपने स्थान पर ढंग से लेट जाएं, दोनों हाथ कंधे के समानांतर साइड में फैला दें। दोनों पैरों के बीच इतना फासला करें कि राइट पैर का अंगूठा लेफ्ट पैर की एड़ी को स्पर्श हो जाए। ये देख रहे हैं आप मेजरमेंट इस ढंग से। अब पहली क्रिया, राइट पैर के अंगूठे को लेफ्ट पैर की एड़ी को स्पर्श कराएं और गर्दन को राइट साइड में ट्विस्ट करें। तनाव को महसूस करें, गर्दन में, कमर में, रीढ़ की हड्डी में होने वाले तनाव, पैरों में होने वाले तनाव को अनुभव करें। सीधा, फिर राइट साइड डाउन, लेफ्ट का अंगूठा राइट की एड़ी को लगा रहे हैं, गर्दन लेफ्ट साइड, सीधा। फिर राइट अंगूठा लेफ्ट एड़ी को लगाएं, गर्दन राइट साइड, सीधा। लेफ्ट अंगूठा राइट एड़ी को लगाएं, गर्दन लेफ्ट, सीधा। राइट अंगूठा लेफ्ट एड़ी को लगाएं, गर्दन राइट, सीधा। लेफ्ट अंगूठा राइट एड़ी को लगाएं, गर्दन लेफ्ट, सीधा। अगली क्रिया हम करेंगे, पहले एक बार देख लें। राइट पैर को लेफ्ट पैर के अंगूठे और अंगुली के बीच इस तरह से ऊपर लगाना है। फिर पैर को लेफ्ट साइड में डाउन करना है, अंगूठा जमीन पर लगाने की कोशिश करनी है और देखना राइट साइड में है। फिर सीधा करेंगे और पैर बदली कर इसी क्रिया को दूसरी तरफ में करना है इस ढंग से। सीधा, तैयार हो जाएं। राइट पैर को लेफ्ट पैर के अंगूठे और अंगुली के बीच ऊपर लगाएं। राइट पैर को लेफ्ट साइड में डाउन करें, राइट पैर का अंगूठा जमीन पर लगाने की कोशिश, गर्दन राइट साइड, कहाँ खिंचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है, उसका अनुभव करें। गर्दन में, रीढ़ की हड्डी में, पैरों में। सीधा, पैर बदली, राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, सीधा, पैर बदली, लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन राइट, सीधा, पैर बदली, राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, सीधा, पैर बदली,
लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन राइट, सीधा, पैर बदली, राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, सीधा, रिलैक्स। अगली क्रिया हम करेंगे, लेफ्ट पैर के ऊपर राइट पैर और टखने पर टखना रखना है। इस ढंग से आप क्रॉस करके एक बार देख लें और फिर दोनों पैरों को एक साथ हमें ले जाना है। लेफ्ट साइड में गर्दन राइट साइड रहेगी, फिर उसको बदली कर कर हम राइट साइड में ले जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड में रहेगी। तैयार। राइट पैर को लेफ्ट पैर के टखने पर सीधा सीधा क्रॉस करने, दोनों पैर एक साथ, लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन राइट, सीधा, पैर बदली, राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, सीधा, पैर बदली, लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन राइट, सीधा, पैर बदली, राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, सीधा, पैर बदली, लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन राइट, सीधा, पैर बदली, राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, सीधा, रिलैक्स। अगली क्रिया के लिए तैयार। राइट पैर को फोल्ड कर, लेफ्ट पैर सीधा रहेगा, राइट पैर के पंजे को लेफ्ट पैर की जंघा के ऊपर अथवा पिंडली के ऊपर लगा दें, फिर घुटने को लेफ्ट साइड में डाउन करें, गर्दन राइट साइड, कोशिश करें घुटना जमीन पर लगाने की, पर हाथ न उठें और तनाव को महसूस करें। यहाँ जो तनाव आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, उसको महसूस करें। हाथ में जो तनाव आ रहा है उसको महसूस करें, गर्दन में जो तनाव आ रहा है उसको महसूस करें, सीधा। यही क्रिया दूसरी तरफ से हम करेंगे, इस ढंग से लगाकर। सीधा, तैयार। राइट पैर को फोल्ड करें, राइट पैर के पंजे को लेफ्ट पैर की पिंडली के ऊपर लगा दें, घुटने को लेफ्ट साइड में डाउन करें, गर्दन राइट साइड, सीधा, पैर खोलने, लेफ्ट पैर को फोल्ड करें, इस स्थिति बनाएं, राइट साइड में डाउन करें, गर्दन लेफ्ट, सीधा, पैर बदली, लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन राइट, सीधा, पैर बदली, राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, सीधा, पैर बदली, लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन राइट, सीधा, पैर बदली, राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, सीधा, रिलैक्स। अगली क्रिया में दोनों पैरों को हमें फोल्ड करना है। दोनों पैर नितंब के पास जितना नजदीक रह सके नजदीक लें, दोनों हाथ साइड में ही रहें, दोनों पैर एक साथ लेफ्ट साइड डाउन करना है, गर्दन राइट साइड, इस ढंग से। फिर सीधा करना है और फिर राइट साइड डाउन करना है और गर्दन लेफ्ट, सीधा। तैयार हो जाएं, दोनों पैर मिला लें, दोनों घुटने मिले हुए स्थिति बना लें, दोनों घुटने एक साथ, लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन राइट, सीधा, राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, सीधा, लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन राइट, सीधा, राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, सीधा,
लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन राइट, सीधा, राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, सीधा, रिलैक्स। दोनों पैर फोल्ड ही रखें, दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फुट का फासला करें। इतना फासला करें कि राइट का घुटना लेफ्ट की एडी को लग जाए, राइट का घुटना लेफ्ट की एडी को इस ढंग से लगाएं और गर्दन राइट साइड, और फिर इसको दूसरी तरफ से भी इसी ढंग से करेंगे। लेफ्ट का घुटना राइट की एडी को लगाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड, तैयार हो जाएं। इसी ढंग से करें, दोनों पैरों में फासला रखें, राइट का घुटना लेफ्ट की एडी को लगाएं, गर्दन राइट साइड, लेफ्ट घुटना भी जमीन पर लगा हुआ है, ध्यान रखें। और शरीर में कहां कहां तनाव आ रहा है, गर्दन, कमर, पीठ, सीधा, राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, राइट का घुटना लेफ्ट की एडी अथवा पंजे को लगाएं, सीधा, राइट का घुटना लेफ्ट की एडी को लगाएं, गर्दन राइट, सीधा, लेफ्ट घुटना राइट एडी को लगाएं, गर्दन लेफ्ट, सीधा, राइट घुटना लेफ्ट एडी को लगाएं, गर्दन राइट, सीधा, लेफ्ट घुटना राइट एडी को लगाएं, गर्दन लेफ्ट, सीधा, रिलैक्स। तैयार। दोनों पैरों की एडियों को पकड़ लें या टखनों को पकड़ लें, पैरों को जितना नजदीक ले सकें नजदीक लें, इस ढंग की स्थिति बने। अब सांस भरते हुए कमर के भाग को ऊपर उठाना है, कमर और कंधे के बीच, एडी और कंधे के बीच के भाग को पूरा ऊपर उठाने की कोशिश करना है। इस ढंग से जितना आप ऊपर उठा सकें उठाने की कोशिश आपको करना है। कुछ क्षण रुकना है, 2-4 सेकंड, 5 सेकंड, उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे गिर जाना। तो तैयार हो जाएं, स्थिति बना लें, सांस भरते हुए एडी से लगाकर कंधे के बीच के भाग को जमीन से ऊपर उठाएं। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन, पुनः सांस भरते हुए अप, धीरे धीरे डाउन, एक बार और सांस भरते हुए अप, धीरे धीरे डाउन और रिलैक्स। दोनों पैर खोल लें, रिलैक्स की मुद्रा में आए। अगली क्रिया के लिए दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ पुनः कंधे के समानांतर साइड में फैला दें, राइट पे 90 डिग्री ऊपर उठाएं और धीरे धीरे पैर को लेफ्ट साइड में ले जाएं और लेफ्ट पैर के हाथ से राइट पैर के पंजे को पकड़ लें, गर्दन राइट से इस ढंग के आकृति में आप फिर पैर को ऊपर की ओर ले जाएं और धीरे धीरे नीचे लाएं। वापस इस क्रिया को दूसरी तरफ भी आप देख लें, लेफ्ट पैर अप, राइट हाथ को स्पर्श कराना है, हाथ को नहीं उठाना है और गर्दन लेफ्ट साइड, राइट पैर सीधा रहे और फिर धीरे धीरे पैर को सीधा लाकर धीरे धीरे नीचे लाना है। तो तैयार हो जाएं। राइट पैर 90 डिग्री अप, पैर को लेफ्ट साइड में ले जाएं, लेफ्ट हाथ से पकड़ें, गर्दन राइट साइड। अब देखें इसमें कितना तनाव आ रहा है, रीढ़ की हड्डी में, कमर में, पैरों में,
हाथों में, गर्दन में, सब तरफ से तनाव को महसूस करें। सीधा डाउन, लेफ्ट अप, राइट हाथ को स्पर्श कराएं, गर्दन लेफ्ट, सीधा डाउन, राइट अप, लेफ्ट हाथ को स्पर्श कराएं, गर्दन राइट, सीधा डाउन, लेफ्ट अप, राइट हाथ को स्पर्श कराएं, गर्दन लेफ्ट, सीधा डाउन, राइट अप, लेफ्ट हाथ को स्पर्श कराएं, गर्दन राइट, सीधा डाउन, राइट अप, लेफ्ट हाथ को स्पर्श कराएं, गर्दन राइट, सीधा डाउन, रिलैक्स। अगली क्रिया, अब कमर से लगाकर कंधे के बीच के भाग को अर्थात सीने के भाग को जमीन से ऊपर उठाना है और जमीन पर पटकना है, तीव्र गति से, त्वरित गति से। देखिए आप यहां से पूरा उठना चाहिए, यहां से नहीं उठाना है, यहां से उठाना है। रिलैक्स। तैयार। अगली क्रिया के लिए दोनों एड़ियों को पैरों को मिला लें, एड़ियों पर और कंधों पर जोर देते हुए कमर के भाग, सीट के भाग को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, श्वास भरते हुए अप, इस ढंग से कोशिश करें। डाउन, तैयार हो जाएं, दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ साइड में, हाथों पर कंधों पर जोर देते हुए कमर के भाग को एड़ियों पर जोर देते हुए कमर के भाग को ऊपर उठाएं, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, रिलैक्स। अगली क्रिया, दोनों हाथ जोड़कर पीछे की ओर लें, दोनों पैर मिलाए हुए, रीढ़ की हड्डी को मसाज देना है, शरीर को बेलन की तरह गोल गोल घुमाना है, एक बार लेफ्ट साइड, एक बार राइट साइड। लेफ्ट साइड कमर बदलें, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट और रिलैक्स। अपने स्थान पर पूरे शरीर को ढीला छोड़, एकदम ढीला छोड़। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फुट का फासला, दोनों हाथ साथल के पास, हथेलियों का रुख छत की ओर, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद। अनुभव करें रीढ़ की हड्डी संबंधी सारे विकार दूर हो गए हैं, कमर दर्द, पीठ दर्द में राहत मिली है। जीवन का आधार होता है रीढ़, जब तक रीढ़ की हड्डी स्वस्थ नहीं होगी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। ये छोटी छोटी क्रियाएं रीढ़ की हड्डी को स्वस्थता प्रदान करती है, लचीला बनाती है, फ्लेक्सिबल बनाती है। तो रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए रीढ़ की हड्डी की क्रियाएं आपको बहुत सहयोग देगी। और हर क्रिया अपनी क्षमता के अनुसार करें, अपनी उम्र अवस्था के अनुसार करें।
जबरदस्ती किसी क्रिया में न करें। रिलैक्स रिलैक्स। दो तीन लंबे गहरे सांस लें। धीरे धीरे बाएं करवट बदलते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएं। दोनों पैर खोल लें। दंडासन की स्थिति में पंजों को अप डाउन करना है। इस तरह देखें आप, सांस भरते हुए पंजे अपनी ओर अप, सांस छोड़ते हुए डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब घोला इसका उल्टा विपरीत एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैरों को आपस में टकरा लें। दोनों पैरों के बीच फासला, अंगूठा जमीन पर लगाने की कोशिश करें। दोनों पैर मिला लें। एक एक घुटना अप डाउन। दोनों घुटने एक साथ। दोनों पैर एक साथ फोल्ड करें और एक साथ खोलें। शरीर को ढीला छोड़ दें। वज्रासन की स्थिति में आए। राइट पैर को इस ढंग से फोल्ड करें। पूरे शरीर का वजन राइट पैर पर लें और फिर लेफ्ट पैर को खोल कर बीच में आ जाए। इस ढंग की स्थिति में योग मुद्रा में आप देखें, पीछे इस ढंग से हाथ को लॉक करना है। सांस भरना है, सांस भरें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ललाट को जमीन से लगाने की कोशिश करें। नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य सांस प्रश्वास, सांस भरते हुए अप। रिलैक्स। इसी में मंडूकासन आप देख लें। इस ढंग की स्थिति बनाएं। दोनों हाथ की मुट्ठी बंद कर नाभि के दोनों ओर लगाएं। सांस भरें। सांस छोड़ते धीरे धीरे आगे झुकें। दृष्टि सामने। सांस भरते हुए अप। रिलैक्स। इसी में कूर्मासन, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर लें। दोनों कोने नाभि के दोनों ओर लगाएं। सांस भरें। सांस छोड़ते धीरे धीरे आगे झुकें। दृष्टि सामने रहे। अप। रिलैक्स। उष्ट्रासन, दोनों पैरों को ध्यान से वंदनासन की स्थिति में आ जाएं। फिर दोनों हथेलियां एड़ियों पर लगा दें। जिसको हड्डियां की तकलीफ है उसको इस आसन को कभी भी नहीं करना है। एड़ियों पर दबाव देते हुए पूरे शरीर के भाग को ऊपर उठाएं। गर्दन को पीछे ले जाएं। धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। थोड़ा आगे झुकें और मूल स्थिति में आ जाए। रिलैक्स। आराम से बैठ जाए।
अब हम कुछ प्राणायाम करेंगे। जिस भी आसन में आप सुविधापूर्वक बैठ सकें उस आसन का चुनाव करें। कमर गर्दन सीधी रहे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। पूरक, रेचक, कुंभक की क्रिया। पूरक का तात्पर्य पूरा सांस भीतर भरना, रेचक का तात्पर्य पूरा सांस खाली कर देना, रेचन कर देना और कुछ नहीं बोलूं। वहां कुंभक करें अर्थात सांस को रोकें। हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम वाले सांस रोकने का अभ्यास न करें। बाकी भी जिनको बेचैनी होती हो तुरंत सांस छोड़ें, जबरदस्ती सांस को न रोकें। पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। सामान्य सांस, नॉर्मल ब्रीदिंग। कपालभाति, श्वास को तेजी के साथ छोड़ें, प्रयत्नपूर्वक छोड़ें। जैसे ही सांस छोड़ें नाभि पर चोट हो, पेट भीतर की ओर पिचके, सांस लेने में कोई प्रयत्न नहीं, स्वाभाविक रूप से सांस लें। हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम वाले अथवा पेट का कोई अवयव भी ऑपरेशन किया हो तो सामान्य गति से करें, बाकी मध्यम गति से। थकान आ जाए, चक्कर आने लगे, पेट में खिंचाव होने लगे, तुरंत उठ जाए। जबरदस्ती न करें, सहजता के साथ पूरे मनोयोग पूर्वक करें। कपालभाति। मंद सांस, धीमे धीमे सांस लें, धीमे धीमे सांस छोड़ें। चंद्रभेदी प्राणायाम। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की तर्जनी उंगली दोनों भुजों के बीच, राइट नोस्ट्रल पर अंगूठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। लेफ्ट से धीमे धीमे सांस भीतर, राइट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, 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 राइट से छोड़ें,
लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, लेफ्ट से लें और राइट से छोड़ें। रिलैक्स, दोनों हाथ ज्ञान। पुनः शरीर तैयार, संकल्प को साथ में जोड़ें। जिस प्रकार का भी रोग, विकार, दोष शरीर के भीतर में हर झटके के साथ बाहर निकल रहा है, इसी प्रबल संकल्प के साथ पुनः अपनी सामर्थ्यानुसार 50 की गिनती के साथ करें कपालभाति। मंद श्वास, मस्तिष्क में होने वाले प्रकंपनों का अनुभव, झंझनाहट का अनुभव। सूर्य वेदी प्राणायाम। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की तर्जनी उंगली दोनों घुटनों के बीच, राइट नोस्ट्रल पर अंगूठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर, रीढ़ की हड्डी से। सूर्य वेदी प्राणायाम में जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो उसका थोड़ा अभ्यास करें 4-5 बार, और वैसे भी गर्मी के दिनों में से थोड़ा ही करना चाहिए क्योंकि उससे गर्मी बढ़ती है, लेकिन अभ्यास के लिए हम सीखने के लिए इसको भी कर रहे हैं। तो लेफ्ट नोस्ट्रल पर मिडल फिंगर, राइट पर अंगूठा, राइट से धीमे धीमे सांस भीतर बढ़े, लेफ्ट से छोड़े, राइट से, लेफ्ट से छोड़े, राइट से, लेफ्ट से छोड़े, राइट से, लेफ्ट से छोड़े, राइट से और लेफ्ट से छोड़े। रिलैक्स, दोनों हाथ ज्ञान। आज हमें ध्यान करना है, इससे अनुलोम विलोम के बाद फिर हम ध्यान की स्थिति में आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की तर्जनी उंगली दोनों घुटनों के बीच, राइट नोस्ट्रल पर अंगूठा, लेफ्ट मिडल फिंगर, रीढ़ की हड्डी सीधी। अनुलोम विलोम, लेफ्ट से धीमे धीमे सांस भीतर भरें, राइट से धीरे धीरे छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें और लेफ्ट से छोड़ें। दोनों हाथ ज्ञान। सुखद स्थिति में आ जाएं, जिस भी आसन में आप सुविधापूर्वक 20 मिनट बैठ सकें, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन अथवा वज्रासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। 5 बार महाप्राणायाम, लंबा गहरा सांस लें।
और ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला छोड़ दें। शरीर की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें, शरीर की पकड़ को छोड़ दें, शरीर के महत्व को छोड़ दें। पैर अंगूठे से लगाकर सिर तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दे दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। कहीं कोई तनाव नहीं, अकड़न नहीं, दर्द नहीं, खिंचाव नहीं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। छोड़ दें, छोड़ दें, एकदम ढीला छोड़। अनुभव करें शरीर के चारों नीले रंग के परमाणु फैले हुए। मयूर की गर्दन की भांति चमकता हुआ नीला रंग, या आसमान की भांति चमकता हुआ नीला रंग। या ऐसी कल्पना करें कि अंधेरे कमरे में हम ध्यान कर रहे हैं और नीले रंग का बल्ब जल रहा है। चारों ओर नीले रंग की रोशनी, नीले रंग का वातावरण। अब इस नीले रंग का श्वास लें। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। चित्त को विशुद्धि केंद्र कंठ के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वहां पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। नीले रंग का प्रकाश पुंज विशुद्धि केंद्र पर देखें। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के बीचों बीच केंद्रित कर अनुप्रेक्षा करें। मेरे साथ शब्दावली दोहराएं। एक बार मैं बोलूं, फिर एक बार आप बोलें। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है।
मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। इस शब्दावली का 9 बार मानसिक जप करें, मन ही मन से दोहराएं, बाहर उच्चारण न करें। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है, मन ही मन। जाने दें भीतर तक, गहराई तक, अवचेतन मन तक, ताकि जब जब भी असहिष्णुता की स्थिति उत्पन्न हो, अवचेतन मन से सहिष्णुता के भाव प्रस्फुटित हो। अनुचिंतन करें, हमारा शरीर किन किन से प्रभावित होता है। शारीरिक संवेदन, ऋतुजनित संवेदन, ऋतुओं से, सर्दी, गर्मी, वर्षा, बसंत, शिशिर, सभी प्रकार की ऋतुएं हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा बढ़ी तो बेचैन हो जाते हैं, ठंडी ज़्यादा आई तो घबराहट होने लगती है। कैसा भी मौसम क्यों ना हो, हमारे शरीर के भीतर अक्षमता हो हर मौसम को संभाव से सहन कर सके, चाहे कितनी अत्यधिक गर्मी क्यों ना हो अथवा ठंडी क्यों ना हो। रोग जनित संवेदन, रोग भी हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। थोड़ा सा रोग क्या आ गया, बेचैन हो जाते हैं, घबराने लग जाते हैं। कितना ही कष्ट साध्य रोग क्यों ना आ जाए, हम उसके लिए बेचैन न हो, व्यथित न हो। रोग आया है तो जाएगा, उसका उपचार करें, निदान करें, न कि उसके लिए व्यथित हो। रोग भी तो शाश्वत नहीं, अनित्य है। हमारे भीतर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास हो, शक्ति का विकास हो, ताकि रोगों का सामना किया जा सके। मानसिक संवेदन, हमारा मन किन किन से प्रभावित होता है। सुख दुख दोनों ही मन की प्रवृत्तियां हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। नितांत अकेला सुख किसी के जीवन में नहीं होता, और बिना दुख की अनुभूति के सुखानुभूति भी तो नहीं की जा सकती। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी आएगा, जहाँ दुख है वहाँ सुख भी आएगा। कितनी ही बार
मन चाही बात पूरी नहीं होने पर मन दुखी हो जाता है, कितनी ही बार अनचाही बात होने पर भी मन दुखी हो जाता है। बात अनचाही हो अथवा मन चाही, दोनों ही परिस्थितियों में मेरा मन संतुलित रहे, समता में रहे, इक्वैनिमस रहे। अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूल परिस्थिति मन को अच्छी लगती है, पर प्रतिकूल परिस्थिति आई तो मन बेचैन हो जाता है। परिस्थिति सदैव मन के अनुकूल रहे ये आवश्यक नहीं। अतः प्रतिकूल परिस्थिति में भी मेरा मन संतुलित रहे, समता में रहे। लाभा लाभे स्वे दुखे जीविये मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा मानाव मानव। लाभ में, अलाभ में, सुख में, दुख में, जीवन में, मरण में, निंदा में, प्रशंसा में, मान में, अपमान में, सदैव मेरा मन संतुलित रहे, समता में रहे। भावनात्मक संवेदन, हमारी भावनाएं किन किन से प्रभावित होती है। विरोधी विचार, ऐसे विचार जो मेरे विचारों से मेल न खाते, पर यह आवश्यक नहीं कि सबके विचार एक जैसे हों। अतः सामने वाले के विचारों को भी सुने, समझे, आदर दें। अच्छा लगे अपनाए, ना अच्छा लगे छोड़ दें, पर तकरार न हो। विरोधी रुचि, प्रत्येक व्यक्ति की रुचि भी अलग अलग होती है। अतः अपनी रुचि को सामने वाले पर न थोपें, सामने वाले की रुचि को भी आदर दें। विरोधी स्वभाव, प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव भी अलग अलग होता है। अतः सामने वाले के स्वभाव के साथ अपने स्वभाव का समायोजन करें ताकि विग्रह की स्थिति से बचा जा सके। शारीरिक, मानसिक और भावना, तीनों प्रकार के संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं। यदि इनका प्रभाव बढ़ा तो मेरी शक्तियां क्षीण होंगी, घटेंगी। जितना मैं इनसे कम प्रभावित होऊंगा, मेरी शक्तियां बढ़ेंगी। इसलिए सहिष्णुता का विकास मेरे जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। मैं निश्चित ही सहिष्णु बना रहूंगा, सहिष्णु बना रहूंगा। सहिष्णुता, सहिष्णुता, सहिष्णुता। मेरी हरकत सहन करे वो, क्यों न मैं उसकी सहन करूं। जीवन साथ निभाना है तो सहिष्णुता के साथ हूं, सहिष्णुता के साथ। 3 बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। लंबा गहरा सांस लें। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं। सांस भरते दोनों हाथ ऊपर। भावना करें मेरे भीतर वीतरागता के भाव जागृत हो रहे हैं। ओम
भीतर बंधन मुक्ति के भाव जागृत हो रहे हैं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। सांस भरते तुम हाथ साइड, भावना करें मेरे भीतर समर्पण का भाव जागृत हो रहा है। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं। सांस भरते हुए अनिष्ट से ऊपर देखें, भावना करें मेरे भीतर ज्ञान का भाव जागृत हो रहा है। ओम ह्रीं नमो लोहे सव्वसाहुणं। अंजलि मुद्रा। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए अर्पण करें, भावना करें मेरे भीतर श्रद्धा का भाव जागृत हो रहा है। अपने आप को भावित करें, सभी उच्चारित करें। मैं ज्ञानमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत ज्ञान का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। ओम अरहम 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 नम फ्रेश। अपने भीतर हल्का सा हास्य प्रस्फुटित कर लें। ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज भूमन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। आज का दिन हम सब के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, आनंददायक हो। निःशुभकामनाओं के साथ ओम अरहम ओम अरहम ओम